how plant make their food and how light independent reaction take place in plants. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I hope you guys are doing well and study hard. I'm your educator Shweta. So let's start with our topic that is Kelvin cycle. इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ ही हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है उनको भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे अपना लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दैट इज केल्विन साइकिल और इसको डार्क रिएक्शन भी बोला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। So let's start with Kelvin cycle. Kelvin cycle is also known as light independent reaction and dark reaction and also C3 cycle. ठीक है। इन प्लांट दीज रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ये सारे रिएक्शन होते हैं। एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो एनर्जी की प्रोडक्शन हुई होती है उस एनर्जी को केल्विन साइकिल जो है वो अपनी केमिकल प्रोसेसेस में यूज़ करेगा। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं कि केल्विन साइकिल होती क्या है। केल्विन साइकिल और C3 साइकिल इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय द प्लांट टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज। जब भी C3 साइकिल जो है वो रिड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रोडक्शन करेगी वहाँ पे 3 कार्बन शुगर का दैट इज ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की प्रोडक्शन होगी एंड कार्बन जो है वो रिड्यूस फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज केल्विन साइकिल and Kelvin cycle was discovered by Melvin Kelvin and Andy Vinson at the University of California for which they are awarded Nobel Prize in 1961. Okay. इसके बाद आता है केल्विन साइकिल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेजेस होती हैं इसकी, जिसमें सबसे पहले आता है कार्बन फिक्सेशन जिसको कार्बोक्सिलेशन भी बोला जाता है। आफ्टर दैट रिडक्शन फेस होता है और उसके बाद आता है रीजनरेशन फेज। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन फेज से। कार्बन फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो इस स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अटैच करेगी RUBP के साथ और रिजल्टिंग के प्रोडक्ट में ये स्प्लिट करेगी 3 कार्बन मॉलिक्यूल और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। जब भी ये वाला स्टेप होगा तो उसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो होंगे वो एंटर करेंगे साइकिल में और वहां से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी दैट इज 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होगी। बिकॉज ये साइकिल एक बार नहीं होगा, ये साइकिल 2 टाइम्स होगा। 2 टाइम्स जब ये साइकिल होगा तो 3 मॉलिक्यूल एक बार जाएंगे और 3 मॉलिक्यूल दूसरी बार जाएंगे, तब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होगा फॉर्म्ड होगा और RUBP के साथ अटैच होके यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगी। और इस स्टेप में जो एंजाइम है दैट इज राइवोल्यूज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेट दैट इज रुबिस्को जो है उस मॉलिक्यूल वो उस एंजाइम की प्रेजेंस में ये सारा रिएक्शन जो होगा वो कैटेलाइज होगा। Rubisco is a complex molecule composed of 8 large subunit and 8 small subunit. Is the pacemaker enzyme of the Calvin cycle. और जो ये Rubisco complex है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है क्लोरोप्लास्ट की और ये अर्थ पे भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। ठीक है। तो जब भी कार्बन फिक्सेशन का फेज आता है देन ये Rubisco एंजाइम जो है वो उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने में हेल्प कर। उसके बाद आता है रिडक्शन फेज। इस स्टेप में जो है वो 3 PGA के मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 3 कार्बन शुगर में और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंस होगी मतलब 6 मॉलिक्यूल ATP के यूटिलाइज होंगे और 6 मॉलिक्यूल NADPH के होंगे, तब जाके ये रिडक्शन फेज जो है वो अकर होगा। और this reduction phase occur in the presence of enzyme that is phosphoglycerate kinase. ओके। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये सारा रिएक्शन जो होगा वो अकर होगा एंड 6 ATP मॉलिक्यूल दैट इज reduced in the form of 6 ADP plus inorganic phosphate and 6 NADPH reduced in the form of 6 NADP plus inorganic phosphate.
तब जाके ये रिडक्शन फेज जो है वो अकर हो पाएगा एंड शुगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर जो है वो यहाँ से रिमूव होंगे एंड कन्वर्ट होगा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ओके, एंड द लास्ट फेज इज रीजनरेशन फेज। आपको पता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने हैं अब तक रिडक्शन फेज के बाद। अब उनमें से 6 मॉलिक्यूल में से जो एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का वो केल्विन साइकिल में रहेगा ताकि वो कार्बन को फिक्स कर सके, और जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है दैट इज बैक इनटू टू रीजनरेट द 3 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी। आरयूबीपी के 3 मॉलिक्यूल को रीजनरेट के लिए वो वापस चला जाएगा और वहां पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो है वो दोबारा से यूज होंगे। बिकॉज आपको पता होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए एक एटीपी की जरूरत होती है। तो जब हम 3 आरयूबीपी को रुबिस्को के 3 जो है प्रोडक्ट को हम जब जनरेट करेंगे रीजनरेट करेंगे तो वहां पे हमें 3 एटीपी की जरूरत लगेगी। ठीक है, इस सारी प्रोसेस का जो है वो आपको मैं ओवरव्यू देती हूँ अगले डायग्राम के साथ। In this diagram, you all can see that 3 molecule of carbon dioxide incorporated with Rubisco enzyme. Rubisco is the most abundant protein in the chloroplast. You all know that. Okay. So जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के हम रुबिस्को के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट आल्सो कॉल्ड एज पीजीए। ठीक है, और ये 6 मॉलिक्यूल क्यों लिखे हैं बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स ये साइकिल जो है वो चलेगी दैट इज 2 मॉलिक्यूल 2 टाइम्स जब होंगे तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे और ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। आफ्टर द रिडक्शन फेज आएगा तो ये मॉलिक्यूल जो है वो रिडक्शन फेज में रिड्यूस करेंगे 6 एटीपी को 6 एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो निकल जाएगा। आफ्टर दैट 6 NADPH का यूटिलाइजेशन होगा, यहाँ पे कंज्यूम होंगे वो और 6 NADPH की फॉर्मेशन करके यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाएंगे। आफ्टर दैट जब रीजनरेशन फेज आएगा तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा टू फॉर्म ग्लूकोज। ओके, यहाँ पे ये फॉर्मेशन करेगा केल्विन साइकिल में ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। आफ्टर दैट लेफ्ट 5 molecule of glyceraldehyde 3 phosphate that is again back to make a ribulose 1,5 bisphosphate that is RUBP। RUBP के 3 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो वापस केल्विन साइकिल से रीजनरेशन स्टेज में चले जाएंगे ताकि वो 5 मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटीपी के साथ मिलके वहां पे 3 मॉलिक्यूल बना सके आरयूबीपी के। बिकॉज आपको पता है कि आरयूबीपी का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें एक एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर 3 मॉलिक्यूल जो है आरयूबीपी के बनेंगे तब हमारा 3 मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी के यूज होंगे और ये रिएक्शन द्वारा से ऐसे ही चलता जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट केल्विन साइकिल का रिएक्शन में कौन कौन सी प्रोडक्शन होगी, मतलब कितना यूटिलाइजेशन हुआ है और कितना जो प्रोडक्ट है वो बना है, और की पॉइंट्स के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। और केल्विन साइकिल का अब हम देखते हैं कि एंड प्रोडक्ट क्या बचता है। तो केल्विन साइकिल में एंड प्रोडक्ट जो बचेगा उसमें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल जो हमने यूज किए थे कार्बन फिक्सेशन में, उसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो एंड में कार्बन फिक्सेशन में यूज होगा। 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH जो कन्वर्ट होंगे 6 NADP में, और 9 ATP बिकॉज 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो यूज किए हैं वो किए हैं रिडक्शन फेज में और 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज किए हैं वो हमने रीजनरेशन फेज में, इसलिए 9 एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी और 9 एडीपी में ये कन्वर्ट होंगे। और की पॉइंट में हम सबसे पहले देखें तो की पॉइंट में आप देख रहे हैं कि CO2 जब RUBP के साथ कन्वर्ट होगा 6,3-PGA में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को,
सेकेंड वन इज 6,3-PGA जो reduce करेगा in the form of glyceraldehyde 3-phosphate with reduction of 6 molecule of ATP and 6 molecule of NADPH. And last one is 6 molecule of glyceraldehyde 3-GP utilize 1 molecule to fix the carbon and 5 molecule utilized to regenerate again 3 molecule of RUBP. Okay. और इन दिस प्रोसेस केल्विन साइकिल कंज्यूम करेगा टोटल 9 ATP को और 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADP DPH को. सो दिस इज ऑल अबाउट केल्विन साइकिल. अगर आपको इसमें फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. टिल देन वर्क हार्ड, स्टडी करते रहिए एंड लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.